Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Atak Refinery, National Refinery and National Food. Let's start. First of all, we are going to discuss Atak Refinery. अटक रिफाइनरी एक अपने लो 162.11 के एक लो से जो है इसने एक आपकी शॉर्प अपसाइड मूव ली और ये एक इम्पल्सिव मूव है। उसके बाद प्राइस इज़ मूविंग इन ए करेक्टिव मोड और करंटली प्राइस इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द रिसेंट टॉप जो कि इसने 275 का पोस्ट किया विद द ग्रेजुअल अपसाइड मूव। अनटिल अनलेस प्राइस जब तक 8 डे एक्सपोनेंशियल और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव रहती है तो मार्केट में ग्रेजुअल जो है ये अपसाइड मूव हम देख सकते हैं। और इसी तरह अगर ग्रेजुअली प्राइस मूव करती रही तो अगेन जो है प्राइस में एक ड्रॉप जो है हमें देखने को मिल सकता है टू रिटेस्ट दी 213 एरिया। करंटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 242.80 और कंजर्वेटिव स्टॉप आउट लेवल जो है वो एक 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 239.30 का जो है ये स्टॉप आउट लेवल हो सकता है इस जोन में। और यहाँ से प्राइस जो है ग्रेजुअली अपसाइड मूव करती हुई हमें जो है नज़र आ सकती है टुवर्ड्स दी 253.75 का लेवल और देन जो है 261.55 और फाइनली 271.25 एंड 275 प्रीवियस टॉप। और यहाँ से जो है प्राइस अगेन जो है एक ड्रॉप फेस कर सकती है अगर सप्लाई आ जाती है मार्केट में। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस यहीं से ड्रॉप लेती है अपनी लोअर साइड मूव में जो है इसको इनिशियली 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बिलो पेनिट्रेट अगर करके कंसोलिडेट करना शुरू करती है 239.30 तो प्राइस विल ड्रैग टुवर्ड्स दी 234.34 और इससे बिलो कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी रिसेंट बॉटम। और मीनवाइल जो सपोर्ट एरियाज हो सकते हैं लोअर साइड पे प्राइस के लिए उनमें 226.70 222.75 218.55 जो कि 50% फिब लेवल है ऑफ द प्रीवियस असेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल हो सकता है। उसके बाद जो है लोअर साइड पे प्राइस अगर मूव करती है तो 213 रुपये 95 पैसे 209.25 और 205 रुपये 20 पैसे का लेवल जो कि 61.8% फिब लेवल है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज इंडिकेटिंग मोस्ट लाइकली प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स द रिसेंट टॉप 275 मीनवाइल रेजिस्टेंस इज एज प्रेस्क्राइब्ड प्रीवियसली। नेक्स्ट स्टॉक है जी नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी को अगर हम देखें 142 रुपये 55 पैसे के लो से प्राइस ने टॉप बनाया 239 रुपये 24 पैसे का। इस सारी मूव का जो है अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने ऑलमोस्ट 61.8% फिब लेवल जो है वो ट्रेस कर लिया हुआ है। और यहाँ से प्राइस जो है एक स्लाइटली अपसाइड मूव के बाद जो है बॉक्स रेंज में है और मोस्ट लाइकली के प्राइस यहाँ से एग्जिट होने के बाद जो है अपना रिसेंट टॉप जो है उसकी तरफ मूव करना शुरू करे। और वहाँ से अगर मूव करने के बाद प्राइस अगेन ड्रॉप लेती है तो एक रेगुलर फ्लैट की फॉर्मेशन जो है वो हम क्रिएट होते हुए देख सकेंगे। तो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए करंटली विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 196.90 लेवल और इससे 50 डेज मूविंग एवरेज से अबव जो है प्राइस अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो अपसाइड पे 208 रुपये 65 पैसे 216 रुपये 45 पैसे 221.35 225.95 और 235 रुपये 25 पैसे ये अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हैं।
फाइनली 239.25 जो है ये प्रीवियस टॉप एक स्ट्रांग सप्लाई एरिया होगा। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस मूव पेनिट्रेट कर जाती है बिलो दी 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 196 रुपये 90 और कंसोलिडेट करना शुरू करती है, तो अगेन प्रीवियस जो बॉटम है प्राइस का उसकी तरफ विजिट करना शुरू करेगी। और लोअर साइड पे 190 रुपये 90 184 रुपये 75 179.50 एंड 176.15 रुपी जो है ये लोअर साइड पे सपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जी नेशनल फूड्स। और नेशनल फूड्स को अगर हम देखते हैं तो स्लाइटली जूम आउट करके, तो नेशनल फूड ने एक लो बनाया अपना 89.90 का, वहाँ से एक शार्प अपसाइड मूव ली प्रीवियसली जो कि एक कंपल्सिव मूव है, और टॉप बनाया 121.87 का। करंटली प्राइस इज मूविंग विद द करेक्टिव बिहेवियर और इस एरिया में जो है साइडवेज बिहेवियर के साथ प्राइस मूव कर रही है। और यहाँ से मोस्ट पॉसिबल कि प्राइस अपसाइड अगर अपनी 200 सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं अपवर्ड। और 200 सिंपल मूविंग एवरेज 102 रुपये 95 करंटली रीडिंग आ रही है। अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस जो मूविंग एवरेज बेस्ड रेजिस्टेंसेस हैं उनमें 102 रुपये 95 200 सिंपल मूविंग एवरेज है। 21 डे एक्सपोनेंशियल 104 रुपये 55 और फाइनली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 110 रुपये का लेवल जो है ये अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हैं। और अगर प्राइस मूव करना शुरू करती है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट करती है तो अगेन जो है अपना रिसेंट टॉप जो इसने पोस्ट किया उसकी तरफ मूव इनिशिएट कर सकती है प्राइस, जो कि 121 रुपये 87 का लेवल है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस इसी तरह कंसोलिडेशन फेज़ में रहती है तो लोअर साइड पे जो है अगेन अपने लोअर लेवल को जो है टेस्ट कर सकती है। प्रीवियस जो बॉटम इसने क्रिएट किया है 96.74 अगर 99.15 से बिलो जो है पेनिट्रेट कर जाती है तो इससे बिलो सैचुरेशन जो है फर्दर प्राइस को ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी 92.95 एंड 89.90 जो कि प्रीवियस इसका बॉटम है। और हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज सजेस्टिंग दैट के प्राइस के वेट करना चाहिए 102 रुपये 95 से अबव की क्लोजिंग का फॉर द बाय साइड, और कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं तो देन फर्दर हम अपसाइड मूव देख सकते हैं। ओवरऑल रिट्रेसमेंट जो प्राइस ने ली है 78.6% ऑफ द प्रीवियस असेंट रिट्रेसमेंट इंडिकेटिंग दैट कि यहाँ से प्राइस जो है अगेन अपने दोबारा रिसेंट टॉप की तरफ जो है ग्रेजुअली मूव करना शुरू करेगी। और बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 96.70 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और मोस्ट लाइकली के प्राइस इनिशियली टारगेट करे अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को जो कि 110 रुपये और उसके बाद आगे चल के 112 रुपये 10 पैसे 14 रुपये 114 रुपये 116 रुपये 65 और 119 रुपये 15 की तरफ मूव करना शुरू करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।